नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्यों रखते हैं। तो गाइस, ट्रांसफार्मर में ओवर करंट प्रोटेक्शन रखने के पीछे का रीज़न है कि एक्सेसिव लोडिंग, मतलब कि ट्रांसफार्मर को एक्सेसिव लोडिंग से बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर में ओवर करंट प्रोटेक्शन रखते हैं, और सीवियर फॉल्ट से बचाने के लिए हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रखते हैं। अब गाइस, एक्सेसिव लोडिंग का मीनिंग क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, कि ये ट्रांसफार्मर है अपना और ये लोड है। अब गाइस, ट्रांसफार्मर से लोड तक सप्लाई को फीड करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन रहती है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन सपोज आप समझ लीजिए। अब गाइस, ये ट्रांसफार्मर है वो एक रेटेड कैपेसिटी पे डिजाइन रहता है और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड को ही फीड करने के लिए बनाया रहता है। फॉर एग्जांपल, ये है जो है वो 100 MVA का ट्रांसफार्मर है और इसका जो एम्पियर है वो हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं 1000 एम्पियर है। अब गाइस, कोई भी रीजन की वजह से लोड है वो बढ़ गया, एक्सपांशन की वजह से या कोई भी रीज़न की वजह से लोड बढ़ गया, तो बस क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर है उसकी रेटेड कैपेसिटी मतलब कि 100 MVA और 1000 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। अब बस क्या होगा कि ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा ट्रांसफार्मर और ज़्यादा लोड सप्लाई करने लगेगा, तो क्या होगा कि एक ट्रांसफार्मर है वो खुद हीट होना चालू हो जाएगा। और हीट होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर का इंसुलेशन है वो फेल होगा, और इंसुलेशन फेल हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होगा और ट्रांसफार्मर है वो ब्रेक डाउन में चला जाएगा। तो गाइस, ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में ओवर करंट प्रोटेक्शन रखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो गाइस, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसमिशन लाइन है और ये लोड है। अब गाइस, लोड साइड या तो फिर ट्रांसमिशन में कहीं पे भी कुछ फॉल्ट होगा, फेस टू फेस या तो फेस टू अर्थ फॉल्ट होगा, तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर है वो फीड करेगा वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट, और वो वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से भी एक ट्रांसफार्मर के इनसाइड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वाइंडिंग डैमेज हो सकता है, कोर डैमेज हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सेटिंग कितना होता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन के रिले सेटिंग कैलकुलेशन के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गाइस, हर एक ट्रांसफार्मर जो है वो डिज़ाइन रहता है वो ओवरलोड में चलने के लिए, स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल गाइस, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, उसको हम 115% से 120% ऑफ रेटेड कैपेसिटी से चला सकते हैं, बट स्मॉलर ड्यूरेशन टाइम के लिए वो मैन्युफैक्चरर ने दिया रहता है कि आप 2 मिनट से 5 मिनट तक चला सकते हो। उस उतने मिनट तक अगर ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोड में चलता है 115% या 120% तक, तो आपके ट्रांसफार्मर की हेल्थ पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं। अगर इतने टाइम तक चलता है तो ही, अगर इससे ज़्यादा चलेगा तो फिर वो उसकी लाइफ पे इम्पेक्ट कर सकता है। तो ये जो चीज़ है वो ध्यान में रखते हुए हम ओवर करंट का सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली क्या रहता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन में जो पिकअप वैल्यू रहता है वो 120% ऑफ रेटेड करंट रहता है। फॉर एग्जांपल गाइज, यहाँ पे हम केस ले रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट है वो 1000 एम्पियर है, तो गाइज 1200 एम्पियर है वो सेटिंग लिया रहता है पिकअप वैल्यू का, करंट पिकअप वैल्यू का सेटिंग 1200 एम्पियर ले रहा है। मतलब कि अगर सिटी सेंस करेगा कि आपका ट्रांसफार्मर है वो 1200 एम्पियर है वो ले रहा है, मतलब फीड कर रहा है लोड को, तो फिर वो ये जो प्रोटेक्शन है ओवर करंट उसको एक्चुएट करेगा। बट गाइज, यहाँ पे दूसरा रोल आता है वो है टाइम का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि और एक ट्रांसफार्मर है वो ऐसे डिजाइन लिया रहता है कि वो स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए लोड को फीड कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पे रोल आता है टाइम का। तो गाइस, जो कैरेक्टरिस्टिक रहती है वो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। इसमें क्या रहेगा गाइस कि यहाँ पे टाइम रहेगा और यहाँ पे करंट रहेगा।
अब गाइस 120 एम्पियर करंट ले रहा है, इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन है वन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ सपोज ले रहे हैं कि 120% पे ट्रांसफॉर्मर चल सकता है 2 मिनट के लिए। तो गाइस क्या रहेगा कि ये जो वैल्यू है वो 2 मिनट रहेगी, और ये जो ये 120% ऑफ रेटेड करंट, ये रेटेड करंट रहते हैं यहाँ पे हम। तो 120% पे अगर चला ट्रांसफॉर्मर आपका 120% लोडिंग पे चल रहा है तो 2 मिनट के बाद ही वो ट्रिप होगा। अगर उसके 2 मिनट के अंदर वो रेटेड मतलब कि 120 से डाउन आ गया, 100 से डाउन आ गया, तो फिर ये ओवर करंट में ट्रिप नहीं होगा। बट अगर 120 से ज़्यादा ही हो या 120 से ज़्यादा चलता है तो वो ट्रिप करवा देगा 2 मिनट में। वैसे ही अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा 120 से 130, फॉर एग्जांपल 130% चला, तो वैसे क्या होगा कि ये जो टाइम की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मिनट होगी कि 130% लोड सप्लाई कर रहा है ट्रांसफॉर्मर, तो वो 1 मिनट में ट्रिप हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा फ्लो कर, उससे भी ज़्यादा करंट लिया, मतलब फॉर एग्जांपल 150%, तो वैसे क्या होगा कि आधे मिनट में भी ट्रिप हो जाएगा। तो इस हिसाब से ओवर करंट प्रोटेक्शन का पूरा कैलकुलेशन रहता है रिले में। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ओवर करंट वाला पूरा पोर्शन समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के बारे में। तो भाई शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में ऐसा कुछ नहीं रहता कि इसकी डिज़ाइन नहीं रहती कि वो स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए हम शॉर्ट सर्किट में भी ट्रांसफॉर्मर को चला सकते हैं, क्योंकि वो जो अमाउंट ऑफ करंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहेगा। तो वो सिर्फ ओवर करंट के लिए। अगर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लाइन में आया तो आपका ट्रांसफॉर्मर है उसका टाइम कुछ डिले होना नहीं चाहिए, इंस्टेंटेनियसली आपका ट्रांसफॉर्मर वो ट्रिप हो जाना चाहिए। तो गाइस इसमें क्या रहेगा कि इसका जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है उसका करंट का कैलकुलेशन, रिले का सेटिंग का कैलकुलेशन कैसा रहेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो गाइस इसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल हम वही केस ले रहे हैं कि रेटेड एम्पियर है वो 1000 एम्पियर है ट्रांसफॉर्मर का। तो फ्रेंड्स इसमें एक और चीज़ है, पैरामीटर है, वो लाइन में आएगा, वो है परसेंटेज इम्पीडेंस। गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15% ट्रांसफॉर्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस है। तो गाइस जो करंट वैल्यू है, पिकअप वैल्यू करंट, तो वो पिकअप वैल्यू करंट इज इक्वल टू ये रेटेड करंट। तो गाइस ये आई रेटेड यानी कि 1000 एम्पियर डिवाइड बाय परसेंटेज इम्पीडेंस, सॉरी परसेंटेज इम्पीडेंस नहीं, क्या सिर्फ इम्पीडेंस आएगा। तो आपको परसेंटेज इम्पीडेंस को इम्पीडेंस में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0.50। तो गाइस जो आपको मिलेगा वो 6666.6 एम्पियर मिलेगा। तो ये जो वैल्यू हुई वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की पिकअप वैल्यू हुई कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मर है वो इतने एम्पियर से ज़्यादा करंट लिया तो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो इंस्टेंटेनियसली ट्रिप हो जाना चाहिए। तो जो पिकअप वैल्यू है रिले में, जो पिकअप वैल्यू है आई पिकअप, उसका सेटिंग दिया रहता है 6666 फॉर ए कंडीशन के लिए, और टाइम जो है वो है इंस्टेंटेनियस। तो ये हुई शॉर्ट सर्किट की बात। सो गाइस आई होप आपको ओवर करंट प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर में समझ आ गया होगा कि उसका रिले का कैलकुलेशन कैसा रहता है और हम क्यों ओवर करंट प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर में रखते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।